वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान इरफान खान है। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ, इमेज कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। तो अगर आप लोगों की सपोर्ट रही तो हम जो है यूट्यूबर भी बन जाएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो अच्छा लगा जो नहीं लगा। बिल्कुल दोनों चीज़ें आप बता सकते हैं, हम बड़ा दिल करके सुन लेंगे आपकी बात, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मैं आप लोगों को 12 टिप्स देने वाला हूँ, 12 ठीक है, दिल से दिल तक पहुँचने वाली बात, ठीक है मेरे बच्चे। हम महाभारत देख रहे हैं आजकल, ठीक है। तो मेरे बच्चे आज मैं आप लोगों को टिप्स देने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने आप को जाने। देखो, कोई भी चीज़ डेवलप करने से पहले, कोई भी चीज़ इम्प्रूव करने से पहले, कोई भी चीज़ पे काम करने से पहले उस काम को जानो। बिना जाने पहचाने ना टांगड़ा ना उंगली घुसेड़ो, क्योंकि तकलीफ होगी तुम्हें, ठीक है। पहले जानो कि इम्प्रूव करना क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो अपने अंदर अच्छाई, बुराई, फ्लॉज, कमियां सबको एक्सेप्ट करो। जब एक्सेप्ट करोगे तब चांसेस होंगे कि तुम उसे सुधार सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पॉजिटिव आउटलुक। पॉजिटिव आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, एक ही बार में जो है तुम्हारा उद्धार नहीं हो जाएगा। उद्धार ही बोलते हैं ना, एक ही बार में तुम इम्प्रूव नहीं हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें वक्त लगता है। देखो, दुनिया का उसूल है, यूनिवर्स का उसूल है, कोई भी चीज़ अगर आपको बदलनी है तो उसमें बहुत एनर्जी लगती है। एनर्जी का मतलब होता है मेहनत। मेहनत जब तुम करोगे ना तो उसमें लगेगा वक्त। तो अगर तुम्हारा पॉजिटिव आउटलुक नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं हुई, अगर तुमने पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देखा तो तुम कहीं ना कहीं गिव अप कर दोगे। तुम सैड हो जाओगे क्योंकि एक बार में तो सफलता मिलेगी नहीं, राइट। एक ही बार में तो ऐसा तो नहीं होगा कि आज काम करो और दूसरे दिन तुम उठोगे तो एकदम से बदल जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो रोज़ ये काम करना है, राइट। तो उसके लिए पॉजिटिविटी ज़रूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ओपिनियन। अपना खुद का ओपिनियन बनाओ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता। ये पार्टी नहीं पसंद, क्यों नहीं पसंद? क्योंकि किसी ने हमसे कहा है, उसका ओपिनियन है, इसीलिए हमें भी ये आदमी नहीं पसंद, राइट। तो मुझे ये पार्टी नहीं पसंद, मुझे ये जगह नहीं पसंद, मुझे ये खाना नहीं पसंद, मुझे ये इंसान नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे बताया है, मुझे खुद कुछ नहीं पता। मुझे वो आदमी इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि मुझसे किसी ने कहा है, मेरा खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, राइट। मैं आपको फैक्चुअल बात बताता हूँ, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम कुछ कपड़े खरीद के लेके आए, राइट। हमने एक मोहतरमा को दिखाए, बताएंगे नहीं कौन, हमने एक मोहतरमा को दिखाए और उन्होंने कहा बहुत अच्छे कपड़े। थोड़ी देर बाद एक दूसरे इंसान आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, इतने अच्छे नहीं हैं। मोहतरमा अपना स्टैंड बदल दिया उन्होंने 2 मिनट में। हाँ, इतने भी अच्छे नहीं हैं। ऐसे लोगों की आप कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हो कि जिनका खुद का कोई ओपिनियन ही नहीं है, जिन्हें खुद ही नहीं पता कि उन्हें वो चीज़ पसंद है कि नहीं है, राइट। तो फिर आप क्या, मतलब क्या हो, आप इंसान हो कि कौन हो? हैव योर ओन ओपिनियन। ये मुझे नहीं पसंद या ये चीज़ मुझे पसंद है, क्यों पसंद है और क्यों नहीं पसंद है, वो मेरी सोच का नतीजा है, ना कि किसी और ने मुझसे कहा है। जब आपके खुद के कोई ओपिनियन होते हैं ना तो लोग आपको समझदार समझते हैं, आपका इन्फ्लुएंस पड़ता है। लेकिन ओपिनियन बनाने से पहले उस चीज़ के बारे में जानो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लोगों से मिलो, नए लोगों से मिलो। क्यों? क्योंकि ओपिनियन बनाने के लिए तुम्हें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ना, उस चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। अगर लोगों के बारे में तुम्हें अपनी राय बनानी है तो पहले उनसे मिल तो लो। पहले ही तुमने डिसाइड कर लिया कि वो लोग तो अच्छे नहीं हैं साहब, क्योंकि वो इस पार्टी से हैं, वो इस शहर से हैं, वो इस स्कूल से हैं, वो इस जगह से हैं, वो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से हैं या रिलीजन से हैं, राइट। तो ये इंसान तो अच्छा है ही नहीं। तुम मिले नहीं हो उससे कभी, तुम कभी गए नहीं हो, तुमने कभी उनसे बात नहीं की, राइट। जो तुमने देखा बस उसे ही सच मान लिया। नहीं, लोगों से मिलो, इससे तुम्हें उन्हें जानने का, समझने का, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका आउटलुक चीज़ों पे क्या है, वो चीज़ों को कैसे देख रहा है, ये समझने का मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इससे तुम्हारा ब्रेन भी सोशली कैलिब्रेट कर पाएगा कि मुझे कैसे बिहेव करना है, किससे मुझे कैसे बात करनी है, क्योंकि वो उस सिचुएशन में रहा होगा। बहुत ज़रूरी चीज़ है, लोगों से मिलो, इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी पे पॉजिटिव असर ही आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, रीड करना शुरू करो और नए इंटरेस्ट, नई हॉबीज़ बनाओ। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं ना सर, तो कुछ होना भी तो चाहिए ना बात करने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी के साथ बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। और आप कैसे हैं? अच्छा, क्या काम करते हैं आप? अच्छा, इस क्लास में पढ़ रहा है, अच्छा, बस बेसिक क्वेश्चन, कहाँ रहते हैं आप, आपके कितने भाई बहन हैं, बस वही। क्योंकि कुछ है ही नहीं बात करने के लिए, तो बात करोगे क्या? तो इसीलिए रीड करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग में 10 चीज़ें होंगी बात करने के लिए। जब तुम्हारी हॉबीज़ होंगी तुम उसके बारे में बात कर सकते हो। प्लस जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं, जब हम उसके बारे में बात करते हैं, अप्रोप्रिएट चीज़ें,
तो उनके बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे फेस पे एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है, कि एनर्जी डिफरेंट होती है, और वो इंसान की फितरत है कि वो उसे पसंद आती है, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। नई हॉबीज़, नई इंटरेस्ट, नई चीज़ों के बारे में जानना, ये करो, ट्रैवल करो, कर सकते हो तो ठीक है, ठीक है, ज़रूरी है ये। एटलीस्ट जो चीज़ें बजट में हो वो तो करो। अच्छा, जब हम बात करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही बात करते रहोगे, नहीं, दूसरे को भी मौका दो भाई। तो बी अ गुड लिसनर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अक्सर जब लोग सुनते हैं ना, तो वो जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं, ना कि समझने के लिए, सामने वाले को उसके साथ सिंपैथाइज़ करने के लिए, उसको एहसास दिलाने के लिए कि ओके तुम कुछ कहना चाहते थे, मैंने उस बात को सुना है, राइट। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग, मतलब लड़कियों के साथ खास तौर पर ऐसा होता है कि वो चाहती हैं कि आप उनकी बात सुनो, उन्हें सोल्यूशन नहीं चाहिए, विच इज़ वियर्ड, बट ऐसा ही है, राइट। दे डोंट वांट योर सोल्यूशन, दे डोंट वांट योर हेल्प। वो चाहती हैं कि बस जो बोझ मेरे दिल पे है, जो मेरे दिमाग पे है, वो मैं तुम्हारे सर पर टाल दूँ, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि इन अ मोर सीरियस वे, बेसिकली क्या होता है कि वो होता है ना, कहते हैं ना, बांटने से दुख कम होता है, कुछ उस टाइप का, राइट। तो बेसिकली वो शेयर कर रही है कि दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन थ्रू, वो सारी चीज़ें, राइट। तो बेसिक बात यह है, समझो क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं, राइट। समझो उन बातों को, क्या वो बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या है वो जो बोल नहीं पा रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करो। उसे एहसास दिलाओ कि तुम उसकी बात सुन रहे हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सीरियस बात बहुत होगी, अब थोड़ी सी फ़न की बात कर लेते हैं। देखो, हर बार सीरियस होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हर बार आप बोझ लेके नहीं चल सकते दुनिया का, ट्रस्ट मी, आई नो। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, मतलब जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किए थे तो मेरे जो घर वाले हैं, जो मेरे परिवार वाले हैं, वो मुझसे यही कह रहे थे, इतनी बात कैसे कर ली तुमने, राइट। तो बहुत सारे लोग, रिलेटिव्स जो हैं, वो भी काफ़ी शॉक हो गए थे। मैं इतनी बात करता नहीं हूँ, मेरा काम चल जाता है, ठीक है, ठीक है, बस इतने में काम चल जाता है, राइट। तो अब मैं आई हैव बीन लिविंग ऑन एन आइलैंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और अब मैं वहाँ से वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैड माई ओन थिंग्स टू वरी अबाउट, लाइफ हैपन्स, तो वैसा। तो अब जो है मैं उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मे भी शायद अंदर से मैं वैसा ही, अभी भी मैं अपनी पर्सनल लाइफ में शायद वैसा ही हूँ, बट जब मैं लोगों से मिलता हूँ, जब मैं लोगों से बात करता हूँ, जब मैं उनसे इंगेज करता हूँ, तो आई ट्राई टू बी स्लाइटली मोर लेस सीरियस, स्लाइटली मोर फन। क्यों? क्योंकि लोग उसे पसंद करते हैं। आपने वो देखा होगा, रील्स चली थी कि एक फ़नी दोस्त जो है वो उसने फ़ोन करा कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, तो सारे भाग भाग के जा रहे हैं उसको बचाने, राइट। बिकॉज सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, और एक इंसान है जो उनको हंसा रहा है, जो उनकी टेंशन से उनको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल रहा है। सब उसकी कदर करते हैं, हर इंसान उसको पसंद करता है, राइट। तो वी हैड समबडी इन आवर फैमिली जो कि ही इज़ नो मोर, बट वो पार्टी की जान हुआ करते थे। फैमिली गैदरिंग्स हो या एक्चुअल पार्टी हो या कहीं भी, अगर वो बंदा आ गया तो फिर ये समझ लो कि अब यहाँ से कोई नहीं उठने वाला, राइट। तो वो इतना जिंदा दिल इंसान जिसे कहते हैं ना, वो, तो यू हैव टू बी लाइक दैट। कोशिश करो, धीरे धीरे होगा, और ये आपकी पर्सनैलिटी पे भी अच्छा असर डालेगा। यू विल बी मोर चार्मिंग, ये ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यू हैव टू बी मोर कर्टियस, यानी कि यू हैव टू बी मोर स्माइल मोर, बी ग्रीट पीपल, जिससे मिलो हंस के मिलो, जिंदा दिली से मिलो, पॉजिटिविटी से मिलो। क्योंकि तुम्हारी लाइफ में जो भी हुआ है वो तुम्हारी लाइफ में हुआ, उसकी लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ है। बट व्हेन टू पीपल आर मीटिंग ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर आप बाहर भी किसी से मिल रहे हो, दोबारा भी मिल रहे हो, राइट, आफ्टर अ गैप, तो क्या होता है कि यू हैव टू ब्रिंग ऑल द पॉजिटिविटी दैट यू कैन इन दैट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इंटरेक्शन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यू हैव टू ब्रिंग दैट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसे नेगेटिविटी दिखाओगे तो कहेगा यार मेरे सर पे 10 टेंशन है, अब मैं इसकी भी सुनूं, राइट। दिस इज़ नॉट अ गुड स्टार्ट। जो भी आपसे मिल के जाए उसे लगे कि भाई मिल के मज़ा आया, आपसे मिल के अच्छा लगा। मुझसे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं मुझसे कि सर आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, मैं जनरली आपसे मिल के बड़ा अच्छा लगा, राइट। क्यों? क्योंकि जब वो आते हैं ना, ये मैंने सीखी है किसी से, हमारी फैमिली में कोई है और उनसे ये मैंने चीज़ सीखी है, जब भी किसी से मिलो पूरी इज्जत उसको दो, पूरी रिस्पेक्ट उसको दो, पूरे जिसे कहते हैं ना उससे दिल खोल के मिलो, उससे पॉजिटिविटी के साथ मिलो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कभी भी किसी की मदद करने से शर्माओ मत, छोटी सी चीज़ हो सकती है। जब भी मैं किसी फंक्शन में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ ना, अक्सर मेरे वहाँ के फ़ोटो नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पर जाके ना काम में लग जाता हूँ, ये एक दिक्कत वाला काम है, ठीक है। तो जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं काम में लग जाता हूँ कि अरे अच्छा लाओ मैं ये कर दूँ, अच्छा अरे बताइए मैं कर देता हूँ, राइट। तो क्या होता है कि सामने वाला बड़ा ही वो सोचता है कि अरे यार कोई तो था मेरे साथ जो खड़ा था, राइट। क्योंकि जब भी किसी के इधर फंक्शन होता है ना, तो दे आर अंडर प्रेशर ऑलरेडी, और कोई अगर आ जाए तो बड़ा
लगता है कि अरे यार वो आदमी आया था, वो खड़ा हुआ था, राइट, तो वो बहुत ज़रूरी है, राइट। तो सपोर्ट करो, जहाँ जैसे भी कर सकते हो, थोड़ी बहुत जितनी भी कर सकते हो करो। रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, यानी कि जब भी किसी से मिलो ना, कुछ भला कर सकते हो किसी का तो करो। जब मैं अपनी क्लास में सिखाता हूँ तो अक्सर मैं कहता हूँ कि व्हेन यू आर इन अ मॉल, जब आप मॉल में वॉशरूम जाते हो तो ट्राई टू ग्रीट द पर्सन जो कि वो फ्लोर वगैरह साफ़ करते हैं और जो टॉयलेट वगैरह साफ़ करते हैं। ट्राई टू ग्रीट देम, आप कहो उनसे कि और कैसे हो, राइट। अगर आप उसके शोल्डर पे मार के भी कहोगे ना और ठीक ठाक सब बढ़िया, इतना ही उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस बात से। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसपे संजय दत्त का फोटो है, मुन्ना भाई MBBS का, वो आप देख सकते हो जाके। और इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने भी कुछ अच्छा किया है, राइट। तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, हम झूठ बोल सकते हैं, झूठ दिखाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि वो दिखता है ना, वो गलत होना काफ़ी कम चांसेस होते हैं उसके कंपेयर टू जो लोग कह रहे हैं, राइट। तो झूठ बोला जा सकता है, लेकिन झूठ दिखाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, राइट। तो इसीलिए लोग जो देखते हैं ना उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, आंखों से देखते हैं जो चीज़, राइट। तो इसीलिए आप जैसे दिख रहे हो, जैसे आप खड़े हो, जैसे आप वॉक कर रहे हो, जैसे आप बैठे हो, जैसे आप खा रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं इंसान को एक डिसीजन लेने में कि आप क्या हो और आप कैसे हो। तो ये ज़रूरी है कि आप जैसे बैठो, उठो, बात करो, ये ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों को सही तरीके से करो। बैठो तो रिलैक्स होकर बैठो, राइट। बिल्कुल ऐसे मत बैठो कि अरे यार बड़े दुख से बैठे हुए, बिल्कुल वजन रख दिया, राइट, ऐसे मत बैठो। थोड़ा सा स्पाइन को सही करके बैठो। व्हेन यू वॉक तो एक तरीके से वॉक करो, प्रैक्टिस करो। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जब स्टार किड्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े एक्टर्स के जो बेटे होते हैं, राइट, बेटे या बेटी होती है, तो उनका आज जो है, आज जो बड़े फेमस है स्टार किड्स हैं, बड़े फेमस है, राइट, तो बड़े खूबसूरत हैं, बड़े ही हॉट हैं, बड़े ही हैंडसम है, राइट। अब दिक्कत ये है कि उन्हीं की पुरानी फ़ोटो देख लोगे ना आप, आई भी थी मीडिया में, फ़ोटोज़ आई थी शुरू में, तो सब यही देख के बोल रहे थे कि यार बाप ज़्यादा स्मार्ट है या मदर जो है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है, राइट। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने ऊपर काम करा। खैर उनके पास ज़्यादा पैसा भी है, वो भी एक चीज़ है, बट मेहनत तो तब भी करनी पड़ती है, राइट। पैसा होने में और नहीं होने में ये फ़र्क होता है कि एक जगह जहाँ आपके पास पैसा है ना, वहाँ जूस कोई आपको बना के ला के देगा, जिम तो फिर भी आपको करना पड़ेगा ना। यहाँ पर जब आपके पास पैसा नहीं है तो जूस भी आपको खुद ही बनाना है और जिम भी आपको खुद ही करना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो वो भी अपने ऊपर काम करते हैं, अपने हेयर स्टाइल पे, अपने ओरल हाइजीन पे, अपने टीथ पे, अपने बॉडी पे, अपनी फिजिक पे, अपने स्टाइल पे, अपने बात करने पे, अपने चलने पे, हर चीज़ पे काम करते हैं। वैसे ही आपको करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। ये बहुत ज़रूरी चीज़। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे आप कपड़े पहनते हो, जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब मैं टाई वगैरह लगा के जाता हूँ ना, इवन फ्रॉम अ बाइक, जब मैं जा रहा होता हूँ और सपोज़ मेरा इंडिकेटर ऑन है या फिर बाइक का इंडिकेटर ऑन है या फिर जो है साइड स्टैंड में लगाना भूल गया, राइट। तो क्या होता है कि कोई भी आसपास नज़दीक होता है ना, तो दे पॉइंट दिस आउट, एक्सक्यूज़ मी सर आपका वो स्टैंड खुला है, एक्सक्यूज़ मी सर आपका जो है इंडिकेटर चालू है, राइट। और जब मैं नॉर्मल टी शर्ट तो मैं पहनता नहीं हूँ, बहुत कम ही पहनता, बट नॉर्मली मैं शर्ट या जीन्स पहन के जाता हूँ ना, कोई नहीं बोलता। आप बोलोगे यार इत्तेफाकन हो सकता है, नहीं, मैंने ट्राई किया इस चीज़ को 2-3 बार। जब भी मैं टाई में सूट में होता हूँ ना, तो पीपल डू केयर, वो आते हैं, बात करते हैं, राइट। तो ये उनके दिमाग में जाती है बात कि यार ये कोई पढ़ा लिखा अच्छे घर से लग रहा है, राइट। और जीन्स टी शर्ट है, कोई भी हो सकता है, राइट। तो थोड़ा सा इस बात को समझो कि जो ड्रेसिंग सेंस मैटर्स, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा एलिवेटेड लुक देने की कोशिश करो, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की कोशिश करो, अपने फैशन पे, अपने स्टाइल पे, बहुत ज़रूरी है ये। और जब इस चीज़ पे काम करोगे तो ध्यान देना अपने जो भी आपका माहौल है, जो भी आप जिस जगह पे हो, जो आपका करियर है, जो आपकी प्रोफेशन है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपना स्टाइल बनाना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, देखो, जब ये सारी चीज़ों पे काम करोगे ना, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बदल जाओ, बी समबडी एल्स, नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप हो ना, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ये फ़र्क समझना बड़ा ही ज़रूरी है। जो आप हो, जैसे हो, अगर मैं सीरियस टाइप का इंसान हूँ तो मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूँगा, यानी कि मेरे एटीट्यूड का कौन ऐसा इंसान है जो कि मुझसे ज़्यादा बेहतर है, मैं उसे कॉपी करूँगा, ना कि उस इंसान को जिस जैसा मैं बिल्कुल नहीं, राइट। तो आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, आप अपने आप को बदल नहीं सकते। और अगर बदल लिया अपने आप को तो फ़ायदा क्या हुआ, तुम रहे नहीं ना, क्या फ़ायदा हुआ। तो ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, है, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपनी कमियों को दूर करो, अपने जो भी आपकी गलत आदतें हैं उनको सुधारने की कोशिश करो, बट जो मेरे एसेंस हैं पर्सनालिटी के, वो वैसे ही रहेंगे, राइट। तो मैं बहुत ज़्यादा फन, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा उचकने कूदने वाला नहीं हूँ मैं, ऐसा ही है, राइट। तो मैं वैसा ही हूँ, अब मैं उस पर काम करूँगा, उससे सुधारने की कोशिश करूँगा, राइट, उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा।
ना कि ट्राई टू बी समबडी जो आप हो ही नहीं। ऐसा मत करो। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लो, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कॉन्फिडेंस। जब आप इतनी ज़्यादा चीज़ें करोगे, जब आप इतनी सारी चीज़ें करोगे, इन सब चीज़ों पे काम करोगे, इसमें वक्त लगेगा, एनर्जी लगेगी, मेहनत लगेगी, और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ हो नहीं रहा, राइट। आपको क्या करना है, यू हैव टू बिलीव, हैव फेथ, अपने ऊपर भरोसा रखो कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं ये हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ। अपने ऊपर और अपने स्किल सेट पे, अपने आप पे भरोसा रखो कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप अच्छी तरीके से ड्रेस कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप में सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट अगर आप बात ही नहीं कर सकते, आप डरते हो, आप घबराते हो, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, समझो। कॉन्फिडेंस का मतलब बेसिकली होता है कि आपको भरोसा है अपने आप पे, और उस काम को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम मैं कर चुका हूँ और ये काम मैं कर सकता हूँ बेसिकली। तो इंसान को लगता है कि हाँ अब मैं किसी से बात कर रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें उसके बाद ही आती हैं। और अगर सारी चीज़ें आ गई हैं और ये नहीं रहा तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, राइट। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो कि बहुत लंबा वीडियो हो गया, बट ये बहुत ज़रूरी था आप लोगों को समझाना। तो मेरे बच्चे, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो और अपने कुछ ना कुछ सीखा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा या कुछ ना कुछ मैंने गलत बोला होगा, प्लीज़ उसे लिखने की कोशिश करना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।